हाँ तो बच्चों, आज हम आ गए हैं आपको फिर से कक्षा 10 का मैथ पढ़ाने के लिए। इससे पहले हमने पार्ट 2 बहुपद जो था हमारा बहुपद, वो खत्म करा दिया हमने। बहुपद में कुल हमारे 5 या फिर 6 लेक्चर थे। 5 या 6 लेक्चर में हमने बहुपद को कंप्लीट करा दिया है। शायद 5 लेक्चर होंगे, बहुपद को 5 या 6 लेक्चर होंगे, उसमें हमने बहुपद को कंप्लीट करा दिया है। आज हम पढ़ने वाले प्रश्नावली 3.1। इसमें कुछ बताने वाला नहीं था, कुछ डेफिनेशन या फिर कुछ ऐसा कुछ बताने वाला नहीं था, इसलिए हमने इंट्रोडक्शन इसका नहीं पढ़ाया है। नहीं तो हमने इसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ा दिया होता। तो आज हम पढ़ने वाले हैं, इस लेसन का नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म जो हमारा पार्ट 3 है, लेसन 3 है हमारा। और आज हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली या एक्सरसाइज 3.1 हम पढ़ने वाले हैं। तो आइए देखते हैं कि हमारा पहला क्वेश्चन क्या कर रहा है। और ये हमारा पहला लेक्चर होगा, लेसन 3 का पहला लेक्चर होगा, दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का पहला लेक्चर होगा हमारा। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन हमारा कह रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। मतलब 7 वर्ष पहले आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। उसके बाद दे रहा है अब 3 वर्ष बाद, ठीक है, अब 3 वर्ष बाद यानी इसके 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसका ग्राफ बनाना है इस तरह से, वह अभी बता दे रहे हैं कैसे बनता है, और बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। तो सबसे पहले इस तरह का जब भी क्वेश्चन है, ठीक है, तो सबसे पहले मान लेते हैं, माना आफ्ताब की उम्र x है और उसकी पुत्री की उम्र y है, ठीक है, यह हमने मान लिया। अब बीजगणितीय रूप में आ जाइए, बीजगणितीय रूप में, ठीक है। अब बीजगणितीय रूप में हम इसे कैसे व्यक्त करेंगे, देखिए क्या कर रहा है, आफ्ताब की उम्र, या फिर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे, ठीक है, या फिर आप सीधे यह भी कर सकते हैं बीजगणितीय रूप, बीज गणितीय रूप में आप इसे कैसे व्यक्त करेंगे। देखिए क्या कर रहा है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, यानी 7 वर्ष पूर्व हो जाएगा ना, x में अगर 7 घटाएंगे तो आफ्ताब अपने 7 वर्ष पूर्व हो जाएगा। क्या हम कर सकते हैं, 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र कितनी हो जाएगी, x माइनस 7 बराबर क्या कर रहा है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे, मतलब अपनी पुत्री से कहता कि मैं तुमसे क्या था, 7 गुनी आयु का था। उसकी पुत्री का उम्र क्या हो जाएगा, 7 वर्ष पहले y माना है तो 7 घटाएंगे तो 7 वर्ष पूर्व क्या करा, 7 गुनी आयु का था। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब अपनी पुत्री से, 7 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री से 7 गुनी आयु का था, ठीक है, समझ में आ रहा है। आफ्ताब यहाँ पर 7 वर्ष मान लीजिए, वो आफ्ताब की उम्र है, एग्जैक्ट उम्र हमने माना है कि अब जो है उसकी उम्र x है, तो 7 वर्ष पूर्व करेंगे तो x माइनस 7 हो जाएगा, यही तो 7 वर्ष पूर्व हो गए, और उसकी पुत्री का भी 7 वर्ष पूर्व y माइनस 7 हो जाएगा। क्या कर रहा है कि 7 गुनी आयु का था, 7 वर्ष पूर्व मैं तुम्हारी आयु का 7 गुनी था, 7 गुना था। तो क्या कर, इसकी आयु का 7 गुना, तो क्या हो जाएगा, -7 बराबर इसकी उम्र 7y माइनस 7, ये हो जाएगा आपका, ठीक है।
7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की उम्र हो जाएगा। उसके बाद क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की उम्र क्या होगी, हो जाएगा इसका x+3 बराबर इसकी पुत्री का भी होगा y+3, तभी ना 3 वर्ष बाद होगा। क्या कह रहा, 3 गुना था, यह अपनी 3 वर्ष बाद अपनी पुत्री के 3 गुना था, पुत्री के आयु के 3 गुना था। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा आ गया। अब हम मान लेते हैं इसे, अब इसको अगर आप सॉल्व करेंगे, यहाँ पर आने दीजिए, अब लिखिए बीजगणितीय रूप। ठीक है, यहाँ पर छोड़ दीजिएगा, अब लिखिएगा बीजगणितीय रूप में, बीजगणितीय रूप में अब लिखिएगा। तो बीजगणितीय रूप इसका क्या होगा, x-7 है बराबर 7y-7। जब आप इधर करेंगे तो x-7 बराबर 7y-7 7 को इधर करेंगे या फिर इसको इधर कर दीजिए, इसको उधर कर दीजिए, हो जाएगा आपका x-7y बराबर हो जाएगा, इसको इधर कर दीजिए, तो -49 में से +7 घटेगा कितना होगा, -42 होगा। ठीक है, इसे आप समीकरण 1 मान लीजिए। फिर अब इसमें देखिए, अब इसको लीजिए, x+3 बराबर 3y+3। ठीक है, जब आप सेम इसको इधर इस तरह से करेंगे तो हो जाएगा आपका x आएगा 3y हो जाएगा -3y, और यहाँ पर 3 3 की 9 में से 3 गया बराबर 6 बचा। ये आपका समीकरण 2 हो जाएगा। कैसे कि हमने देखिए यह ना 3x, यहाँ आपको बता देते हैं, आपका x+3 था बराबर 3y+3। ठीक है, तो x+3 आपका रहेगा ही, 3 में y का गुणा करेंगे 3y हो जाएगा, 3 3 की +9, 3 को इधर करेंगे और x को इधर कर दीजिए, तो y को इधर कर दीजिए, तो x-3y बराबर 6। यही आपका है, यही हमने लिखा है, समझ जाइएगा। समझने वाली बात ही कहाँ यार, इतना छोटा है कोई भी समझ जाएगा। ठीक है, यहाँ तो हो गया आपका यह। तो अब देखिए, अगर हम इसमें निकालें, अगर हम ग्राफीय रूप इसका निकालें, ग्राफीय रूप, ठीक है, हम इसका निकालेंगे x-7y बराबर -42। ठीक है, अगर यहाँ पर देखिए, अगर हम x बराबर, ध्यान दीजिएगा इसमें, अगर हम x बराबर 6 रखें, ठीक है, अगर x बराबर अगर हम 6 रखते हैं तो क्या होगा, इधर जाएगा, सॉरी अगर 7 रखते हैं तो 6 नहीं 7 रखेंगे, तो अगर हम x बराबर 7 रखेंगे, ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर हम x बराबर 7 रखेंगे, यहाँ पर करेंगे x y, इस तरह से खंड बना लेंगे, 1 2 3 बनाएंगे। ठीक है, यहाँ पर देखिए, अगर हम x बराबर 7 रखें, ठीक है, तो 7 इधर और इधर जाएगा। देखिए, अगर हम x बराबर 7 रखते हैं तो 7 हो जाएगा, -7y हो जाएगा, इधर -42 रहेगा, इधर जाएगा तो 7, इधर जाएगा तो प्लस है तो माइनस में आ जाएगा, यहाँ माइनस है, माइनस में आ जाएगा तो -7 हो जाएगा। ठीक है, तो 7 7 मिलकर -49 हो जाएगा। 49 में से जब 7 का भाग देंगे, ठीक है, यहाँ पर माइनस रहेगा। ठीक है, 49 का भाग देंगे तो हो जाएगा हमारा, माइनस से माइनस कट जाएगा और 7 7 49, y बराबर क्या बचेगा, 7 बचेगा। ठीक है, अगर हम x बराबर 7 रखते हैं तो y बराबर क्या हमारा 7 बचेगा, यह ध्यान रखिएगा इस वाले में। ठीक है, अगर यहीं पर हम x बराबर 5 रखें तब,
अगर यहीं पर अगर x बराबर हम -7 रखें तब क्या होगा, -7। अगर हम -7 रखते हैं यहाँ पर, देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए, -7 अगर रखेंगे तो यहाँ पर मान लीजिए -7 इधर आएगा, क्या हो जाएगा, +7 हो जाएगा। +7 हो जाएगा तो यहाँ पर कितना बचेगा, 35 बचेगा। माइनस 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 कट जाएगा, ठीक है, माइनस माइनस कट जाएगा। कट जाएगा तो कितना होगा, 7 × 5 = 35। यानी अगर काटेंगे तो हमारा 5 आएगा यहाँ पर। अगर x की जगह पर अगर हम +7 रखते हैं, x - 7y = -42, ठीक है। अगर x की जगह अगर हम 7 रखते हैं तो हमारा y का मान 7 आता है, ठीक है। अगर हम -7 रखते हैं तो y का मान कितना आता है। अगर हम यहीं पर x का मान 0 रखे तो हमारा कितना आएगा, 7 × 6 = 42, माइनस से माइनस कट जाएगा, 6 आएगा, ठीक है। अब यहीं पर देखिए फिर से पुनः अब इसमें देखिए समीकरण 2 में, समीकरण 1 में इस तरह से लिखिए, समीकरण 1 में ग्राफी रूप, समीकरण 2 में ग्राफीय रूप, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए यह हमारा सॉरी यह, ठीक है। अगर हम x बराबर क्या रखें, अगर हम x बराबर यहाँ पर रखें 0, अगर हम x बराबर 0 रखें तो y बराबर क्या होगा, -2 होगा। अगर हम x बराबर 2 रखें, इसमें देखिए अगर हम x बराबर यहाँ पर पहले उतार लेते हैं, x - 3y = 6। अगर हम यहाँ पर x बराबर 2 रखें तो क्या होगा, अगर हम 3 रखें, सॉरी 2 नहीं 3 रखेंगे, x बराबर अगर हम x और y तो बन जाएगा, अगर हम x बराबर शाम के 4 बजे, अगर हम यहाँ पर x बराबर 3 रखें, 3 मत रखिए, x बराबर 0 रखिए। अगर आप x बराबर 0 रखेंगे यहाँ पर, ठीक है, x बराबर अगर आप यहाँ पर 0 रखेंगे तो यह तो मान 0 हो जाएगा हमारा, यहाँ पर बचेगा -3, y = 6, 3 2 से कट जाएगा, -2 आएगा, ठीक है। अगर हम यहीं पर क्या रखें, x का मान, अगर हम यहाँ पर x का मान 3 रखिए तब क्या होगा, x का मान 3 रखिए, चलिए देखते हैं, x का मान 3 रखिए। अगर हम x का मान 3 रखते हैं तो y का मान -1 आएगा। अगर हम y का मान 0 रखते हैं तो x का मान 6 आएगा, ठीक है। y का मान कितना आएगा, 6 आएगा। इसमें 2 ही रखिए, सबसे अच्छा रहेगा, 6 और यहाँ पर 0, ठीक है। इस तरह से हम दोनों मान लेते हैं, 2 मान लेते हैं, ठीक है। आप चाहे तो 2 भी लिख सकते हैं, 3 भी लिख सकते हैं, अगर आप चाहें तो इसमें से कोई हटा भी सकते हैं, इसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 2 खंड बनाए 3 खंड बनाए कुछ भी। अब इसे ग्राफी रूप में कैसे प्रदर्शित करते हैं, ये देखिए। सबसे पहले हम इस तरह से प्लस का चिन्ह बनाते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम प्लस का चिन्ह बनाते हैं और इसे बराबर भागों में बांट लेते हैं, जैसे 1
2 3 4 5 6 7, 7 सबसे हाइएस्ट है ना। 1 2 3 4 5 6 7। इसी तरह से 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। आप इसे जब बनाइएगा तो स्केल से लेकर 1-1 सेंटीमीटर पर रखिएगा। अगर आपका यह बराबर रहेगा सबका चारों तरफ का तो आपका सही रहेगा, बनाने में एकदम बढ़िया रहेगा, देखने में भी अच्छा लगेगा। इस तरह से हम बिना स्केल का बना रहे हैं तो आप समझ सकते हैं। और लेफ्ट यहाँ पर देखिए, इसे वाई एक्स अक्ष करते हैं, इसे एक्स डैश वाई अक्ष करते हैं और वाई डैश। ऊपर वाले को वाई, दाएं वाले को एक्स और बाएं वाले को एक्स डैश और नीचे वाले को वाई डैश। जहां पर डैश लगता है उधर का मान माइनस में होता है, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। यहाँ पर भी -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 होगा। यहाँ पर देखिए 1 2 3 4 5 6 7, इधर का मान प्लस में होता है। 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। अब यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, अगर जहां पर हमारा यक्स 7 है वहां पर वाई भी 7 है, तो यहाँ पर हम इस तरह से ऊपर मिलाते जाएंगे एकदम बराबर में। यहाँ पर देखेंगे हमें यक्स यहाँ पर मिल रहा है, यक्स, ठीक है। अब इसके बाद देखिए क्या है हमारा, यहाँ पर देखिए y बराबर -7 है, y बराबर x बराबर -7 है, तो यहाँ पर हमारा होगा -7 और y बराबर क्या है 5 है, तो इसे हम इस तरह से मिलाएंगे, ठीक है। तो ये यहाँ पर आएगा। इसके बाद ध्यान दीजिए आप 0 और 6, अगर हमारा y 0 है तो यक्स कितना है 6 है। इस तरह से हम इसे मिला देते हैं। आप अगर स्केल से बनाइएगा तो अच्छा रहेगा। इस तरह से हम इसे मिला देते हैं तीनों। हमने किया क्या, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर 7 है -7। सबसे पहले आप यहाँ पर देखिए 7 है, 7 है, तो इधर का मान x है, इधर का मान ऊपर का मान y है, तो y देखिए प्लस में है यानी 7 यहाँ पर है, और x का मान देखिए प्लस है 7 है। तो इन दोनों को हम यहाँ इस तरह से मिलाते हैं एक बिंदु के लिए, ठीक है। 7 से 7 पर, तो यहाँ पर कटा, यहाँ पर हम दोनों मिल रहे हैं 7 और 7। यहाँ पर अगर इससे जाएंगे तो यहाँ पर दोनों प्रतिच्छेद हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर एक बिंदु ले लेंगे। इसके बाद देखिए हमारा -7 है और 5 है, y बराबर 5 है, तो y बराबर 5 ऊपर होगा, अगर माइनस रहता तो नीचे होता, तो हमारा y बराबर यहाँ पर 5 है, ठीक है। यहाँ पर 5 है तो हमने इस तरह से लिया 1 2 3 4 5, हमारा यह 5 है। इस तरह से हमने यहाँ पर लिया एक बिंदु, और यहाँ पर देखिए x बराबर कितना है -7 है, तो -7 x हमें यहाँ पर मिला। यहाँ पर हमने एक बिंदु लिया। फिर अब ध्यान दीजिए 0 और 6 है, तो x का मान 0, यहाँ पर किसी भी संख्या का मान y और x दोनों अक्षों का मान 0 होता है, या इसे मूल बिंदु कहते हैं, ठीक है। इसे मूल बिंदु कहते हैं। यहाँ पर मूल बिंदु पर किसी भी अक्ष का मान 0 रहता है, ठीक है, न्यूट्रल रहता है। और उसके बाद यहाँ पर 6, y बराबर 6, तो y बराबर 6 हमारा यहाँ पर था, तो हमने सीधे सीधे इधर से मिला लिया। बस यही करना आपको, यही इसी ग्राफ में इसी तरह से दिखाना। और जो यह डॉट 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 हम दिखा रहे हैं यह मत दिखाइएगा, यह हम आपको समझाने के लिए बनाए हैं कैसे बनेगा ये, ठीक है। तो पहले आप 7 लाइन खींच लीजिएगा, 7 1-1 सेंटीमीटर का बना लीजिएगा, और आप इस तरह से कर सकते हैं। आगे देखिए अगला आप देखेंगे तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बिठाते हैं इसे। आगे के भी जो क्वेश्चंस है सेम एकदम इसी तरह से हैं, जिस तरह से पहला वाला था सेम उसी तरह से है। बस आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, सब लग जाएगा। कुछ करना नहीं है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। दिया है
क्रिकेट टीम के एक कोच में, एक कोच, क्रिकेट टीम के एक कोच ने, दूसरा दिया है क्रिकेट टीम के एक कोच ने रुपए 3900 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंदे, 3 बल्ले और 6 गेंदे खरीदे। उसके बाद दे रहा है, बाद में उसने एक और बल्ला, बाद में उसने एक और बल्ला और 2 गेंदे रुपए, और 2 गेंदे, एक बल्ला और एक और बल्ला और 2 गेंदे रुपए 1300 में खरीदे। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। सॉल्व करेंगे हम कैसे? सेम उसी तरह से सॉल्व करेंगे हम। क्या कर रहे हैं, एक बार और क्वेश्चन देख लीजिए। एक बार और आप क्वेश्चन देख लीजिए, क्या कर रहा है? कह रहा है कि एक क्रिकेट टीम के एक कोच ने, क्रिकेट टीम का इसमें कोच कौन? राहुल द्रविड़ को ही ले लीजिए। राहुल द्रविड़ भाई साहब गए और वो 3 बल्ले और 6 गेंद खरीद कर लाए 3900 में। 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीद कर लेकर आए। बाद में उसी दुकान पर गए, ठीक है, और फिर उन्होंने एक और बल्ला और 2 गेंद खरीदा 1300 रुपए में। अब हमें इस स्थिति को बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे हम। तो सबसे पहले हम लिखेंगे माना रुकिए, पहले इंक डाल दे। एक है वहां, माना एक बल्ले का मूल्य x है और एक गेंद का मूल्य y है, ठीक है। अब हम इसे बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे, बीजगणितीय रूप में, ठीक है। तो क्या कर रहा है, 3900 में 3 बल्ले और 6 गेंद खरीदे। जब एक गेंद का एक बल्ले का मूल्य x है तो 6 बल्ले का मूल्य कितना होगा? 6x होगा। 6x प्लस, सॉरी यार 3x है ना, 3x प्लस 6y बराबर कितना है हमारे पास? 3900 दिया है। समीकरण 1 मान लीजिए इसे। फिर क्या कर रहा है, देखिए
3 बल्ले का दिया है, एक बल्ले का दाम हमने x माना। जैसे आप मान लीजिए अगर एक हमने दस्ती, अगर मान लीजिए आप खरीदने गए एक दस्ती, तो आपने एक दस्ती का मूल्य आपका 2 रुपये है, तो 3 दस्ती का कितना होगा, 3 गुणे 2 होगा, यही ना होगा। तो उसी तरह से एक बल्ले का मान मूल्य हमने माना x है, तो 3 गुणे x करेंगे तो हमें तीनों बल्ले का मान निकल जाएगा। इसी तरह से हमने 6 गेंद के साथ भी किया। तो सेम इसी तरह से हम क्या करेंगे, फिर आगे कह रहा है बाद में एक और बल्ला और 2 गेंद 1300 रुपए में खरीदे, यानी x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है, बीजगणितीय रूप में हो गया हमारा। अब इसे क्या करेंगे हम, इसे हम क्या कर सकते हैं, इसे देखिए अब हम इसको देखिए कुछ कट जाएगा, अगर हम 3 से 3 को कॉमन ले तो इसके बराबर आ जाएगा, हमारा सेम आ जाएगा। ठीक है, तो आइए देखते हैं आगे क्या करेंगे हम। आगे हम लिखेंगे समीकरण 1 में, समीकरण 1 में क्या हो जाएगा, 3x प्लस 6y बराबर 3900। 39 हो जाएगा। ठीक है, अब अगर हम यहाँ पर 3 को कॉमन कर ले तो x प्लस 2y बचेगा बराबर 3900 बचेगा। 3 से काट देंगे तो 13 तिया 3900 होता है, तो हो जाएगा हमारा x प्लस 2y बराबर 1300। ठीक है, अब इसे अगर हम ग्राफीय रूप में व्यक्त करेंगे, ग्राफीय रूप में अगर हम जब हम व्यक्त करेंगे तो क्या करेंगे, सेम उसी तरह से इस तरह से इसमें किए थे मानेंगे पहले। तो हम क्या करेंगे, इसमें x लिखेंगे और y लिखेंगे, खंडा हम बना लेंगे, 3 बना सकते हैं, 2 भी आप बना सकते हैं, तब भी कोई बात नहीं है। चलिए, लेकिन हम 3 बनाते हैं क्योंकि किताब में 3 ही बना कर दिया है। ठीक है, इसलिए हम 3 बनाते हैं, 2 बनाएंगे तब भी गलत नहीं होगा, टेंशन मत लीजिएगा कि गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए अगर हम x बराबर अगर हम 700 माने, ठीक है, अगर हम x बराबर 700 माने, चलो यार x y, अगर हम x बराबर 700 माने, ठीक है, देखिए अगर हम x बराबर 700 मान लेते हैं तो 700 इधर आ जाएगा, तो 13 में से 7 गया, 6 बचेगा। 6 से जब हम 600 से अगर हम 2 में भाग देंगे तो 300 बचेगा, तो हमारा y का मान 300 आ जाएगा। अगर जब हम x बराबर 700 रख रहे हैं तो y बराबर हमारा 300 आ जाएगा इस वाले में। ठीक है, फिर ध्यान दीजिए आप, जब हम x बराबर 500 मानेंगे, इसमें देखिए x बराबर जब हम 500 मानेंगे तो इधर 500 इधर आ जाएगा, 1300 में से 500 गया तो 800 बचेगा। 800 में जब हम 2 से भाग देंगे तो 400 बचेगा। जब हम x बराबर 500 मान रहे हैं तो y बराबर हमारा 400 आ रहा है। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है ना, अभी आपको बता दे रहे हैं कैसे कैसे हो रहा है। ठीक है, और यहाँ पर फिर देखिए अगर हम 300 माने x बराबर तो y बराबर हमारा कितना आएगा, 500। आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, यही है ना हमारा x प्लस 2y बराबर 1300। अगर हम x की जगह x बराबर अगर हम 700 माने तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, 700 प्लस 2y बराबर 1300 हो जाएगा। ठीक है, इधर हम इसको कर देंगे तो 2y बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 700, बराबर करेंगे तो आ जाएगा हमारा 600। तो y बराबर हो जाएगा हमारा 600 बटे 200, तो 2 तिहाई 6, यानी y बराबर हमारा निकला 300। सेम इसी तरह से हम x के जगह 500 रखेंगे तो हमारा इतना आएगा, 300 रखेंगे तो हमारा 500 आएगा y बराबर। ठीक है, यह तो हमारा एक हुआ। अब आइए दूसरा समीकरण 2 में, समीकरण 2 में, समीकरण 2 हमारा क्या कर रहा है,
सेम समीकरण 2 में हम x प्लस 2y बराबर 1300 दिया है, ठीक है। तो हम इसी प्रकार इसका भी कर लेंगे। उसी प्रकार, या फिर लिख लेंगे इसी प्रकार, कुछ भी आप लिख सकते हैं। इसी प्रकार इस तरह से पहला हुआ है, तो क्या हो जाएगा हमारा x y, जब हम 700 मानेंगे तो हमारा कितना आएगा 300 आएगा, 500 मानेंगे तो 400 आएगा, और जब 300 मानेंगे तो 500 आएगा। सेम इसी तरह से, सेम ये भी दोनों देखिए एक ही है, यहाँ पर और यहाँ पर देखिए सेम एक ही है, ठीक है। तो हम ग्राफी रूप में इसे व्यक्त कैसे करेंगे, आइए हम आपको इस बार बढ़िया से एकदम बताते हैं, क्योंकि जगह भी मिला हमें। यहाँ से मत लीजिएगा, क्या यार सीधा लाइन नहीं खींच पाते हम। यहाँ से देखिए हम सीधे उसी तरह से मानेंगे, इधर x अक्ष होता है, इधर y अक्ष होता है, इधर x डैश y डैश होता है, और इधर x डैश होता है। इधर 1 2 3 3 4 5 6 7 700 है ना। तो यहाँ पर आप मान लीजिएगा 1 सेंटीमीटर बराबर 100, ठीक है। तो आप अगर 7 लिख देंगे तो समझ जाएंगे कि 1 सेंटीमीटर बराबर 700 है, सॉरी 100 है। तो 7 लेंगे 7 सेंटीमीटर बराबर 700, सिंपली। इधर भी 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7। तो इधर का क्या होता है हमारा प्लस होता है 1 2 3 4 5 6 7, इधर का हमारा माइनस होता है -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -2 एक ही, -3 -4 -5 -6 -7, 1 2 3 4 5 6 7। तीन है, इधर 2 है, ठीक है। इस तरह से हो गया हमारा। अब सेम उसी तरह से 700 x बराबर 700, पहले देखिए x का जब मान 7 है, x का मान देखिए यहाँ पर 700 होगा, ठीक है। तो हम इसे इस तरह से बढ़ाएंगे, इस तरह से बढ़ाकर मिला लीजिए, ठीक है। अब y बराबर 300, देखिए तो 300 कहाँ पर है मिलेगा, यहाँ पर 3 यहाँ पर है ना। इस तरह से हम इधर सेम एकदम सीधे मिलाएंगे, स्केल ले लीजिएगा, स्केल से बढ़िया तरह से मिलाइएगा। हो गया हमारा यहाँ पर हमारा यहाँ पर एक बिंदु डाल देंगे, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए x बराबर 500, x यहाँ पर 500 हो जाएगा, सीधे इस तरह से खींच देंगे। और y बराबर कितना है 400, यहाँ पर 4 है, यहाँ पर आ जाएगा हमारा, ठीक है। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए आगे 300, x बराबर 300 है, 300 यहाँ पर है, और y बराबर कितना 500, 500 यहाँ पर है, तो हमारा यह मिलेगा, ठीक है। तो हम इसको सेम इसी तरह से मिला देंगे, सीधे मिलाइएगा एकदम सीधे, टेढ़ में नहीं होना चाहिए, स्केल से लेकर एकदम सीधे, स्केल से लेकर एकदम आप सीधी तरह से मिलाइएगा। और इसको जो है 1-1 सेंटीमीटर एकदम बढ़िया से नाप कर, एक अंक लिखिएगा, एकदम बढ़िया से नाप कर लिखिएगा, तभी आपका सही होगा, वरना गलत हो जाएगा, गलत माना जाएगा, ठीक है। यह जो है हमारा, यह कौन सा रेखा है, x प्लस 2y बराबर 1300 वाला रेखा है, ठीक है। और यहाँ पर जो हमें मिला है यह बिंदु है हमारा, कितना है, पहले x का मान लिखते हैं 700, और 300 वाला यह बिंदु है, और यह जो बिंदु है हमारा 500 और 400 वाला बिंदु है हमारा, और यह जो है हमारा
300 और 500 वाला बिंदु है। इस तरह से हम करेंगे। फिर ये जो अंदर वाला है इसे हम मिटा देते हैं। जो हम डॉट डॉट करके है तो हम समझाने के लिए आपको बताए थे, इसे हम मिटा देते हैं। यही रेखा है हमारी, इस पर यह लिख देंगे, यह लिख देंगे, यह लिख देंगे, आपका हो जाएगा। यही आंसर है आपका। बस हो गया। अगला क्वेश्चन दिया है आपका, अगला क्वेश्चन दिया है 2 किलोग्राम का सेब। अगला क्वेश्चन आपका दिया है, तीसरा भी सेम इसी तरह से रहेगा। स्क्रीनशॉट लेते रहिएगा। तीसरा देखिए क्या दिया है। तीसरा दिया है 2 किलोग्राम सेब, 2 किलोग्राम सेब, 2 किलोग्राम सेब। चलिए मिटा देते हैं इसको भी। आप सोच नहीं रहे थे पढ़ाने के लिए या बताने के लिए, आपको होमवर्क देने के लिए सोच रहे थे, लेकिन चलिए आइडिया ड्रॉप करते हैं। इसको भी आपको अच्छी तरह से बताते हैं ताकि आगे भी ऐसे ही सवाल आएंगे। तीसरा देखिए क्या कर रहा है। तीसरा कर रहा है 2 केजी सेब, 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य, अंगूर का मूल्य 50 रुपए है, 50 रुपए है। 50 रुपए है, सॉरी 50 रुपए नहीं है यार। मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। अच्छी तरह से आपको दिखाई दे रहा। अच्छी तरह से आपको दिखाई नहीं दे रहा होगा, इसलिए आप वीडियो क्वालिटी जो है आपका, वीडियो क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा, ठीक है। वीडियो क्वालिटी आप बढ़ा लीजिएगा। तो क्या कर रहा है, 2 केजी सेब और 1 किलो अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपए था। 1 महीने बाद 4 किलोग्राम सेब, एक महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर, अंगूर का मूल्य 300 रुपए हो जाता है। हो जाता है। इस स्थिति में, इस स्थिति को बीजगणितीय गणितीय व ज्यामितीय, ज्यामितीय मतलब ग्राफीय, ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। सॉल्व करेंगे हम सॉल्व करेंगे।
हम सॉल्व करेंगे इसे। क्या करेंगे, सबसे पहले हम मान लेंगे, सबसे पहले देखिए क्या कर रहा है। 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य 160 रुपए, जिस तरह से पिछले में था। क्या था, 3 बल्ले और 6 गेंद का मूल्य 3900 था। सेम उसी तरह से करना है। 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य, मतलब महंगाई बढ़ गई, अंगूर का मूल्य इतना हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय ज्यामितीय रूप, बीजगणितीय व ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो सबसे पहले हम क्या मांग लेंगे, एक सेब का मूल्य, एक सेब का मूल्य x है, व एक अंगूर का मूल्य, व एक अंगूर का मूल्य कितना है, y है। एक अंगूर का मूल्य y है, y है। ठीक है, इसे हम बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे, बीजगणितीय, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करेंगे तो क्या हो जाएगा, कह रहा है 2 सेब और 1 अंगूर का मूल्य, यानी 2x प्लस y बराबर दिया है 160 रुपए। और यहां पर ध्यान दीजिए, इसी आप समीकरण 1 मान लीजिए। और यहां पर देखिए 4x प्लस 2y बराबर दिया है 300 रुपए। इसे समीकरण 2 मान लेंगे। ठीक है, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से हम क्या निकालेंगे, ग्राफीय रूप निकालेंगे हम। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 हमारा क्या है, 2x प्लस वाई बराबर 160। अब यहां पर देखिए, अगर हम x और y का मान निकालें, चलिए 3 रख लेते हैं क्योंकि किताब में 3 ही दिया है सब में। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए, अगर हम x बराबर क्या माने, 50 मान ले। अगर हम x बराबर 50 मान ले तो 50 दूना 100 हो जाएगा। 100 में 100 160 में जब 100 घटेगा तो आपका कितना बचेगा, 100 में 160 में जब आपका 100 घटेगा तो कितना बचेगा, 60 बचेगा। यह हो जाएगा y बराबर 60। ठीक है, फिर इसी तरह से अगर हम इसमें x की जगह पर अगर हम 40 माने तो 40 दूना 80, और 160 में से 80 घटेगा तो 80 बचेगा। यहीं पर अगर हम 30 मान ले तो 30 दूना 60, 160 में से 60 घटेगा तो 100 बचेगा हमारा। इस तरह से हो जाएगा, यह ग्राफीय रूप हमारा निकला। फिर यहां पर ध्यान दीजिए, समीकरण 2 से ग्राफीय रूप, फिर अगर हम व्यक्त करेंगे, ग्राफीय रूप में जब हम व्यक्त करेंगे 4x प्लस 2y बराबर 300 दिया है। यहाँ पर अगर हम 2 से भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, 2x प्लस वाई बराबर 150 हो जाएगा। 2 से अगर हम भाग दे तो, ठीक है, दो से भाग देने पर क्या लिख लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा क्या निकलेगा, x और y हमारा निकलेगा, अगर यहाँ पर देखिए, अगर हम सेम वही माने 50 मान ले, अगर x बराबर, तो y बराबर कितना है, 100 में से 50 गया, 50 बचेगा। ठीक है, y बराबर, फिर x बराबर अगर हम 40 मान ले तो 40 गुना 80, 70 बचेगा। 80 में से 150 में से 80 घटाएंगे तो 70 बचेगा ना। फिर यहाँ पर देखिए 2x के जगह पर अगर हम 30, x के जगह पर अगर हम 30 मान ले तो 30 गुना 60, 30 गुना 60, 30 नहीं मानिए, 60 मान लीजिए। इसे आप 60 मान लीजिए, और इसे भी आप 60 ही मानिए।
वरना 10 तक गिनती कर 10 तक हमें करना पड़ेगा। 60 मान लीजिए इसे हम, तो क्या हो जाएगा 120, 40 बचेगा ना, 60 गुना 120, 40 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, और यहाँ पर अगर आप 60 मानते हैं तो कितना बचेगा 120, 30 बचेगा यहाँ पर। ठीक है, यहाँ पर आप ध्यान रखिएगा 60 मान लीजिएगा, क्योंकि अगर हम 100 मानते हैं तो हमें 10 तक गिनना पड़ेगा इस तरह से, उस तरह से हमें 8 ही तक गिनना पड़ेगा हाईएस्ट। तो यहाँ पर देखिए अगर 60 मानेंगे तो 60 गुना 120 माइनस जाएगा, 40 बचेगा। सही है हमारा, यहाँ पर 150 है तो यहाँ पर सही है। ठीक है, अब हम इसे ग्राफी रूप में सेम उसी तरह से व्यक्त करेंगे, सेम एकदम उसी तरह से, कुछ भी अंतर नहीं होगा, बस अंकों का अंतर होगा। तो कितना सबसे हाईएस्ट कितना 80 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। सब तीनों सवाल एक ही सब एकदम सेम तरीके से लगे हैं, बस सीधे आपको इस तरह से निकाल लेना है एक्स और वाई के फॉर्म में, फिर सीधे आपको ग्राफी रूप में व्यक्त कर देना है, कुछ करना नहीं है। फिर यहाँ पर -1 प्लस रहेगा ना, यह एक्स अक्ष है, यह वाई अक्ष है, एक्स डैश वाई डैश। 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8। यहाँ पर हो जाएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर आप मान लेंगे 1 सेंटीमीटर बराबर 10। ठीक है, तो 80 को हम 8 लिख सकते हैं, जब 1 को 10 लिखेंगे तो 80 को 8 लिखेंगे। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए आप, यहाँ पर ध्यान दीजिए 50 और 60, एक्स बराबर 50 है, यहाँ पर 50 या 50 है, तो 50 से हम ऊपर करेंगे इस तरह से। ठीक है, और y बराबर कितना 60 है, यहाँ पर 60 है आपका, तो यहाँ पर दोनों प्रतिच्छेद कर रहा है तो इसको हम लेंगे। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए x बराबर 40 है आपका, तो 40 यहाँ पर है, और कितना है y बराबर 80 है, y बराबर 80 हमारा यहाँ पर आएगा। ठीक है, फिर यहाँ पर देखिए x बराबर 60 है हमारा, x बराबर हमारा 60 है, और y बराबर क्या है, y बराबर 40 है, y बराबर हमारा 40 है यहाँ पर। तो हम इसे इस तरह से मिला देंगे, तीनों स्केल की सहायता से मिलाइएगा ताकि एकदम अच्छी तरह से मिले जाओ। हम इसे इस तरह से मिला देंगे, इस तरह से हम इसे मिला देंगे। ठीक है, और ये जो हमारा रेखा है इसका नाम क्या है, 2x + y बराबर 160, और यहाँ पर ये जो है हमारा 60 40 है, और ये जो है हमारा कितना है 50 60 है, और ये जो है हमारा कितना 40 80 है, 40 80 है। जब इस तरह से लिखेंगे तो आप x वाले को पहले लिखेंगे, y वाले को बाद में। ठीक है, अब हम इसे मिटा देते हैं। देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिए एक और है हमारा, इसको भी प्रदर्शित करना है सेम ग्राफी रूप में ही। तो इस पर ध्यान दीजिए, x बराबर 50 है, y बराबर 50, तो 50 वाला यहाँ पर आएगा और यहाँ पर आएगा, यह मिला यहाँ पर। फिर देखिए 70, x बराबर 40 है, 40 हमारा यहाँ पर आएगा और 70 हमारा यहाँ पर आएगा, यहाँ पर मिलेगा। फिर यहाँ पर ध्यान दीजिए 30 और 60 है, तो x बराबर 60 है, यहाँ पर आएगा, और y बराबर 30 है तो यहाँ पर आएगा, यहाँ पर, यानी जस्ट इसके ऐसे मिल रहा है, दोनों एकदम समांतर है एक दूसरे के। आप इसे स्केल के सहायता से मिलाइएगा अच्छी तरह से, इंचर पटरी जिसे कहते हैं, तो आपका एकदम अच्छी तरीके से मिल जाएगा। तो यह हो गया, यह आपका रेखा है,
यह रेखा आपका है जो 2x + y बराबर 150 या फिर 4x नहीं यार 4x वाला ना 4x + 2y बराबर 300 वाला है। और यहाँ पर भी आप जिस तरह से इसको दर्शाएं उसी तरह से यहाँ पर भी दर्शा देंगे, बस आपका हो जाएगा, आंसर हो जाएगा यही आपका। तो आपका प्रश्नावली 3.1 खत्म हो गया। मिलेंगे अब प्रश्नावली 3.2 में। तो मैं आशा करता हूँ कि आप सभी को समझ में आएंगे। बस कुछ करना नहीं है, बस आपको जो दिया है उसी को x मान लेना है, फिर जिसको x मानना उसमें यह दोनों अंक गुणा कर देना है, फिर इसके बराबर यह हो जाएगा, इसके बराबर यह हो जाएगा। उसके बाद आपको सब जीरो का, इसके बाद आपको निकाल लेना है कि अगर हम x बराबर ये रखेंगे तो y बराबर क्या आएगा। कुछ भी रख सकते हैं, यहाँ पर 50 हमने रखा, आप 30 भी रख सकते हैं, 40 भी रख सकते हैं, 80 भी रख सकते हैं, 90 भी रख सकते हैं, तभी आपका इस तरफ से खड़ा ही आएगा आंसर। आप मिला लीजिएगा और सीधे आपको जितना आपका यहाँ पर दिया है बस यही ग्राफ के रूप में दर्शाना है, बस काम खत्म, आंसर सॉल्व। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, हमारे वीडियो को लाइक शेयर और अपने दोस्तों में भी बताएंगे कि हम इस चैनल से पढ़ते हैं, आप भी इस चैनल पर आइए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, धन्यवाद।